प्रदूषण तो आपकी सरकार में होता था, प्रदूषण तो आप सोए में। एनवायरमेंट तो खराब हो गया। क्या फॉग पहले उत्तर प्रदेश में या लखनऊ में फॉग नहीं आता था? कोहरा भाजपा वाले बढ़ा दिए, नहीं कोहरा ये समाजवादियों ने बढ़ाया है। पूरे देश में गंदगी भारतीय जनता पार्टी फैला रही है। कोहरा ये सब प्राकृतिक चीजें हैं, प्रकृति प्रदत्त चीजें हैं। समाजवादी का यही एक केवल मुद्दा रह गया है, कोहरा भाजपा डाल रही है। पूरे देश में गंदगी बीजेपी फैला रही है। सामने गंदगी तो समाजवादी पार्टी के लोग हैं। 5 किलो राशन देने से घर नहीं चल सकता है सर। इनसे सत्ता के लोग राशन लेने नहीं जाते हैं क्या? 2027 में अखिलेश यादव की जब सरकार आएगी तो क्या 5 किलो राशन वाला बंद करेंगे आप? बंद करेंगे। सारा बच्चे जब पैदा होंगे, जर्जर आबादी बढ़ेगी तो रोजगार कहाँ से पैदा होगा? जब ये लोग हारते हैं तब इनको ईवीएम नजर आता है। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सूर्यवंशी। स्वागत है आप सभी का नारद टीवी के विमर्श मंच पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक चर्चाओं के बीच एक बार पुनः हाजिर हूँ। आइए हमारे साथ में कुछ ऐसे जनता जनार्दन है, उत्तर प्रदेश में क्या माहौल चल रहा है चुनावी चर्चाओं को लेकर के हम पुनः एक बार आप लोगों से रूबरू हैं और आप लोगों से आप जानना भी चाहेंगे। लखनऊ में बात करेंगे तो कोहरा काफी ज्यादा था, उस पर अखिलेश यादव कहते हैं ये फॉग नहीं, ये प्रदूषण है। उसको लेकर क्या कहोगे? देखिए, जो ईश्वर की बनाई हुई प्रगति है उस पर कोई नहीं कमेंट कर पाएगा। प्रदूषण तो आपकी सरकार में होता था, प्रदूषण तो आप सोए में, कहने की कौन सा जरूरत है? दिल्ली वाला प्रदूषण उत्तर प्रदेश में पहुंच गया है, बता रहे। दिल्ली वाला ये प्रदूषण तो ईश्वर की प्रगति है, अल्लाह भगवान की प्रगति है। वो जहाँ भेजेगा प्रदूषण तहाँ जाएगा। रह गया कहने का मामला, अखिलेश यादव जी वो दिन तक बोल रहे हैं जब तक इनके दल में आजम खां है। जिस दिन आजम खां असरुद्दीन ओवैसी के साथ चले जाएंगे उस दिन समाजवादी पार्टी के दोनों पहिया पंचर हो जाएंगे। और अखिलेश यादव जी बार बार मुसलमानों को कहीं टोपी धर के, कहीं अंगूछा डाल के, कहीं मस्जिद में मुसलमानों को चूतिया बनाने जा रहे। तो मुसलमान कौम इतनी बेवकूफ़ नहीं रही। मुसलमान हिस्सेदारी मांग रही कि 20% यादव, 20% मुसलमान दरी बिछावे और 7% यादव राज्य करे। ऐसा संभव नहीं है। आज जो मुसलमानों पर जुल्म ढाया गया है उसकी जिम्मेदार समाजवादी कांग्रेस है। अगर इमरान मसूद को कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया होता या जो है नाहिद हसन को नेता विरोधी दल विधानसभा बना दिया होता तो मुसलमानों का एक प्रतिनिधित्व होता। बाकी प्रतिनिधि से कांग्रेस समाजवादी ने मुसलमानों के हाथ काट दिया है। केवल जो तेज के साथ पत्ता चूस रहे, तेज पत्ता से चूस रहे और चूस के फेंक रहे। इनसे पूछ लीजिए। ठीक है, आइए आप क्या कहेंगे जिस तरीके से अखिलेश यादव का बयान आता है। SIR पे भी अगर बात करेंगे, उनका बयान है कि जो लखनऊ में घना कोहरा था उसको लेकर कह रहे हो कोहरा नहीं हो, प्रदूषण है। अब श्री अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के नेता हैं और विपक्ष का काम है सरकार का विरोध करना। तो श्री अखिलेश यादव जी विरोध दर्ज करा रहे हैं, सरकार की तारीफ तो करेंगे नहीं। लेकिन कोहरा ये सब प्राकृतिक चीज़ें हैं, प्रकृति प्रदत्त चीज़ें हैं। कोहरा, जाड़ा, गर्मी, बरसात ये तो प्रकृति ने, नेचर ने बना रखा है, तो होना है। इसमें कोई सरकार का कोई लेना देना नहीं है और सरकार सही दिशा में सही काम कर रही है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हो रहा है और सब लोगों को साथ लेके चला जा रहा है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। कानून व्यवस्था भी सुधरी है और स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा से लेके बिजली, स्वास्थ्य, सड़क, पानी से लेके रोजगार से लेके सारी चीज़ों पे पहले पटरी से आई है। ये बीमारू राज्य था उत्तर प्रदेश, आज विकास के पथ पे योगी आदित्यनाथ जी के राज्य में आगे बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश में लोग आ रहे हैं, उद्योग लगा रहे हैं, व्यापारी आ रहे हैं। अब न कोई व्यापारियों से गुंडा टैक्स ले रहा है, न कोई गुंडाई हो रही है, न कोई रंगदारी हो रही है, न कहीं किसी की ठेकेदारी चल रही है, न अपराधियों की जेल से सरकारें डर रही है, न सरकार चल रही है। अब योगी आदित्यनाथ जी के राज में गरीब आदमी भी सीना चौड़ा करके चल रहा है, किसान भी, दलित भी, नौजवान भी, और सबको सम्मान श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में मिल रहा है। बहन बेटियां सुरक्षित हैं और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में न्याय हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी डेली जनता दरबार लगा के, चाहे लखनऊ हो चाहे गोरखपुर हो, जनमानस से मिलते हैं, जन समस्या का समाधान करते हैं और 100, 200, 500 लोगों से डेली रूबरू होने का काम करते हैं। जिनकी जो भी समस्या होती है संज्ञान लेते हैं और जनता का तुरंत जो है कि समस्या का समाधान करते हैं, निदान करते हैं, अधिकारियों को फटकार लगाते हैं और काम भी करते हैं। अभी कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश महामंत्री संगठन जी को लेके अटल एकता पार्क में गए थे, जो राष्ट्र का सबसे बड़ा पार्क बन रहा है। 25 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा अटल जी की भव्य मूर्ति का अनावरण भी है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा अधिकारियों को कि 20 तक पूरा काम हो जाना चाहिए और 25 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन है। तो इस सरकार में अधिकारी
काम कर रहे हैं और रात दिन काम कर रहे हैं और जनता इसीलिए जनता माननीय योगी आदित्यनाथ जी को पसंद कर रही है। अब दोबारा योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाई है, तीसरी बार भी जनता योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएगी। अभी सपा बसपा और कांग्रेस अभी बहुमत से बहुत दूर है। तीसरी बार 2027 में फिर भारतीय जनता पार्टी 2027 में 300 सीटें जीतेगी। 100 सीटों में कांग्रेस बसपा और सपा रहेगी और 300 सीटें से ऊपर जाकर के भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इसलिए कि अभी सबसे योग्य और अनुभवी श्री पंकज चौधरी जी जो 7 बार से लगातार सांसद हैं और पिछड़े समाज के बेटा है, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। पूरे उत्तर प्रदेश में पिछड़े समाज में अच्छा संदेश गया है। अब पिछड़े समाज से लेकर अनुसूचित समाज में अभी मंत्रिमंडल विस्तार भी होने जा रहा है। अभी अनुसूचित जाति से डिप्टी सीएम भी बनने जा रहा है और सारे जातियों का वोट भारतीय जनता पार्टी में समाहित है। हमारे यहाँ एक बिना चुनाव जीते बिना टिकट दिए संगठन में काम कर रहे थे, प्रदेश महामंत्री थे अल्पसंख्यक मोर्चा में, जनाब दानिश अंसारी जी को बिना चुनाव लड़ाए एमएलसी बना के माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने मंत्री बना दिया है। तो हमारी सरकार अल्पसंख्यक हो, चाहे अनुसूचित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे सवर्ण हो, चाहे किसान हो, नौजवान, अभी गन्ने का भी दाम बढ़ा दिया, तो सारे लोगों पे ध्यान दे रही है, सारे लोगों पर विकास कर रही है और सभी लोग भारतीय जनता पार्टी में आज हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के आगे कोई लड़ नहीं पा रहा है। 40-42% वोट भारतीय जनता पार्टी के पास है। अभी सपा और बसपा कांग्रेस बहुत पीछे हैं। अभी इन लोगों के पास न बूथ कमेटियां हैं, न सेक्टर कमेटियां हैं, न मंडल की कमेटियां हैं, केवल प्रदेश और राष्ट्रीय कमेटियां हैं। ऊपर केवल गाल बजा रहे हैं, जमीन पे कोई जाना नहीं चाहता है, गांव में कोई जाना नहीं चाहता है। ऊपर संगठन बना करके केवल और केवल जब चुनाव हारते हैं तो ईवीएम का दोष देंगे। अब जब 37 लोकसभा जीत जाएंगे उत्तर प्रदेश में तब ईवीएम इनके लिए खराब नहीं है। हम सबसे कम सीटें उत्तर प्रदेश में पाए, सपा कांग्रेस से हम 33 पे आ गए, हमने तो ईवीएम को दोष नहीं दिया। जब ये हारेंगे तो ईवीएम दोषी है, इलेक्शन कमीशन चोर है, उसी इलेक्शन कमीशन से लोकसभा के सबसे ज्यादा सांसद जीतेंगे, बताएंगे हम देश की तीसरी बड़ी पार्टी है। तब ईवीएम दोषी नहीं, इलेक्शन कमीशन दोषी नहीं, उसी से मुख्यमंत्री बनेंगे, तब ईवीएम दोषी नहीं। जब चुनाव जनता इनको हराएगी तब कहेंगे ईवीएम दोष है। तो अपना ठिकरा दूसरों पे फोड़ते हैं। जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है, जनता के प्रति ये लोग जाते नहीं है, जनता में इनकी कोई सहानुभूति नहीं है, संपत्ति नहीं है। केवल ट्विटर से, फेसबुक से, सोशल मीडिया से, प्रेस कॉन्फ्रेंस से काम चलाते हैं। इससे अब आगे उनको जनता के बीच में जाना पड़ेगा और गांव में उतरना पड़ेगा, बूथ पे जाना पड़ेगा। चुनाव बूथ पे जीता जाता है और चुनाव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यूट्यूब से और ट्विटर से नहीं जीता जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से चुनाव ट्विटर और सोशल मीडिया से नहीं जीता जाएगा, चुनाव जनता के बीच में जाके जीता जाएगा? तो जनता के बीच में कौन जा रहा? बीजेपी का, ये तो ईवीएम से जीतते। अच्छा, हाँ, ईवीएम से जीतते। इसीलिए तो जो कितने लोग आप खुद देख रहे हैं, कोई वही तो कह रहे हैं। अभी आपके सामने, अभी आपके बगल खड़े कह रहे हैं कि जब जनता के बीच में नहीं जाएंगे, जनता जब जनादेश आता है तो कहते हैं ईवीएम ने हैक करवा लिया गया। ईवीएम तो हैक है ही, तभी तो इनकी सरकार बन रही है। कोई इनको लाइक नहीं कर रहा है, न नौकरी, न स्वास्थ्य, न किसी को शिक्षा के लिए कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। और रही इन्वायरमेंट की बात, तो सही तो बोल रहे हैं, इन्वायरमेंट तो खराब हो गया है। क्या मुंबई का प्रदूषण हो रहा है, दिल्ली का प्रदूषण हो रहा है, ग्लोबल प्रदूषण यूपी में आ गया, दिल्ली का प्रदूषण यूपी में आ गया। हाँ, और क्या, सब जगह प्रदूषण बराबर। कोई वो थोड़ी नहीं, आसमान के अंदर कोई लाइन फॉग है, क्या फॉग पहले उत्तर प्रदेश में या लखनऊ में फॉग नहीं आता था? 15 एक चीज बता दें कि 15 दिसंबर से लेकर के और लगभग 31 जनवरी तक कड़ाके की ठंड होती है, जिसमें काफी ज्यादा कोहरा होता है। हाँ। लेकिन ये बढ़ रहा है, प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है, उसको नियंत्रण नहीं कर पा रही केंद्र सरकार। तो किसी चीज को भी नियंत्रण नहीं कर पा रही है। सब तरफ प्रदूषण बढ़ रहा है। कोहरा की जिम्मेदार कौन है बताइए? कोहरा देखिए होता है, नेचुरल चीज है, लेकिन प्रदूषण की वजह से चीजें बढ़ रही, गर्मी बढ़ रही, सर्दी बढ़ रही है और प्रदूषण बढ़ रहा है, और ये कोहरा भी बढ़ रहा हो सकता है। कोहरा भाजपा वाले बढ़ा दिए, कोहरा ये समाजवादियों ने बढ़ाया है, कांग्रेसियों ने बढ़ाया है। ये ऊपर वाले की प्रगति है, इसको नहीं टिप्पणी की जा सकती है। बाकी समाजवादी का यही एक केवल मुद्दा रह गया है। कोहरा भाजपा डाल रही, जो भी प्रदूषण फैल रही भाजपा फैल रही,
प्रदूषण सब समाजवादी कांग्रेस के जमाने का है। ये प्रदूषण सब कांग्रेस और समाजवादी के जमाने का है। वही जो है चला रहा है, ये प्रदूषण भारतीय जनता पार्टी सरकार में खत्म हो जाएगा। और जो भी आज कोहिरा पड़ रहा है ये ईश्वर की देन है, ये कोई भाजपा की देन है, समाजवादी की जरूर देन हो सकती है। तो इसी से आप क्या कर लीजिए, आने वाला समय जो है समाजवादी के नेता जो है दिमाग से पैदा हो चुके हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी फैला रही है क्या? पूरे देश में गंदगी भारतीय जनता पार्टी फैला रही है। क्या बात कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम लड़ा रही है, अफवाहें झूठे वादे कर रहे हैं। ये गुजराती जब अंग्रेज आए थे तब भी हमसे पहले गुजरात में आए थे, इंडिया में जब आए थे। जो कोहरा भारतीय जनता पार्टी फैला रही है। और कोहरा पूरी गंदगी फैला रहे हैं, कोहरा की अलग बात है। पूरे देश में गंदगी भारतीय जनता पार्टी फैला रही है, भाई भाई को लड़ा रही है, जात पात में बंटवारा कर रही है। देखना इनका क्या हाल हो 2025 में। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव 325 सीटें आएंगे, इनको ढूंढे नहीं मिले। 325 ये 14 साल तक ढूंढे नहीं मिले, कब लाएंगे? 27 में। अब 27 से पहले भारतीय जनता पार्टी टूट जाएगी, ये लिख के रखिए। भारतीय जनता पार्टी टूटा है, जैसे कल्याण सिंह ने पार्टी को खत्म किया था, वैसे उत्तर प्रदेश कुछ भारतीय जनता पार्टी नेता हैं जो केंद्र की तानाशाही को वो उत्तर प्रदेश सरकार भी खत्म करेंगे और केंद्र भी खत्म करेंगे। ठीक है, क्या कहोगे बताओ? ये बताइए, आपने अभी बात रखा, खड़े रहिए अभी फिर जो कान्हा स्टेडियम में मैच हुआ, ये बताइए, अभी मैच हुआ नहीं, जो होने वाला था रद्द हो गया। ये बताइए प्रदूषण के कारण हुआ। अखिलेश यादव का कहना है प्रदूषण के कारण। अखिलेश यादव वही है जो जब कोरोना काल में मोदी ने कहा था कि हम लॉकडाउन कर रहे हैं और इससे प्रदूषण खत्म हो जाएगा। लॉकडाउन से एक और चीज होगा कि प्रदूषण खत्म हो जाएगा। उस समय का अखिलेश यादव ने बयान दिया कि यूपी में प्रदूषण कहाँ है। आज मैच रद्द हो गया तो यूपी में प्रदूषण आ गया। अरे ये वही अखिलेश यादव है जिन्होंने बोला था कि यूपी में प्रदूषण नहीं है, प्रदूषण दिल्ली में है। आज मैच रद्द हुआ तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कोहरा कह तो रहे पूरे देश में गंदगी बीजेपी फैला रही है, सामने कह रहे हैं। अरे भैया गंदगी तो समाजवादी पार्टी, अरे गंदगी कितने फैला, सबसे गंदगी तो समाजवादी पार्टी के लोग हैं। अरे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये वैक्सीन गलत थी, ये गलत बनाई गई। आप भी मीडिया के पत्रकार जी है, अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं होती, अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो इसी कोरोना में पूरे भारत के लोग आबादी मर गए होते हैं। भारत के लोग आधी आबादी हो गई। बीमारी ना ऐसे कुछ भी नहीं कोरोना की। आज ये बताइए भैया एक चीज बताऊं, भाजपा के सुनिए, भाजपा के कार्यकर्ता घूम रहे हैं सिर्फ भाजपा का ये करने के लिए। हर नौजवान बेरोजगार मर रहा है। कुछ नहीं, 4-5 किलो राशन देने से घर नहीं चल सकता है सर। आज का जो युग है भौतिकवादी, उसमें पैसा की जरूरत होती है। पूछिए इनसे, सपा के लोग राशन लेने नहीं जाते हैं क्या? नहीं, दुनिया नहीं जाते हैं। नहीं पूछिए, सुनिए बात, सुनिए मेरी बात को। अभी क्या राशन गलत है, राशन देना गलत, भूखे मारना सही है? नहीं, बिल्कुल है गलत, बिल्कुल गलत है। इस योजना को रोक लगा। मेरी सरकार ने एक चीज और बता दे रहा हूँ, सुनिए मेरी बात सुनिए। इस 5 किलो राशन में 5 किलो राशन में बंद करके रोजगार देना चाहिए लोगों को जो आज बैठे हुए हैं। उसी पे जो रोजगार आज सारे चीज जो सरकारी प्राइवेट किया जा रहा है। 2027 में अखिलेश यादव की जब सरकार आएगी, जो जिस तरीके से आप लोग बता रहे हैं, सरकार जब आएगी तो क्या ये 5 किलो राशन वाला बंद करेंगे आप? बंद करेंगे। बंद करने के बाद हम रोजगार देंगे लोगों को, राशन नहीं। अरे पहले रोजगार, हाँ मैं बोल रहा हूँ, रोजगार सुनिए, रोजगार देंगे तो 5 किलो भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। अगर रोजगार देंगे तो 5 किलो की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। 5 किलो राशन में बिके हैं सब। 5 किलो राशन आप लोग देते हैं गरीबों को नौकरियां दीजिए, झाड़ू लगाने की नौकरी दीजिए। हमारी पार्टी था 2 करोड़
रोजगार देंगे। सुन लीजिए, आज तक नहीं दिया। अरे बोलिए तो हमारी 18 बच्चे जब पैदा होंगे, जर्जर आबादी बढ़ेगी, तो रोजगार कहाँ से पैदा कर देंगे? इतना रोजगार कहाँ पैदा कर देंगे? जब जनता सुनिए, जब जनता नहीं थी, सुनिए, जब जनता नहीं थी, सुनिए पहले सुनिए, जब सुन लीजिए, आपके गांव में आपके गांव में पहले 5 गांव में एक स्कूल हुआ करते थे, कम जनता थी। आज के टाइम में 5 स्कूल एक गांव में हमारी सरकार तो बोला था नहीं मिलेगा रोजगार देने जब भी नहीं दिया। अरे ये बताइए, हमारी सरकार ने रोजगार दिया है, हमारी सरकार ने रोजगार दिया है, और चोरी भाजपा करती है। हमारी सरकार में हर जगह हर जिला में रोजगार सम्मेलन लगातार लगता है। और कितने बेरोजगार लोग हैं, जाके पूछिए रोजगार पाते हैं कि नहीं पाते हैं। हमारी सरकार में रोजगार सम्मेलन लगता है और बेरोजगार रोजगार पाते हैं कि नहीं पाते, पूछिए इनसे। जब ये लोग हारते हैं तब इनको ईवीएम नजर आता है, 37 सीट ये लोग जीत के आ गए हैं, तब नहीं बोले कि ईवीएम ये है वो है। और ये जब हार गए तो खाली ईवीएम इनका पूरा साफ होगा। 27 में भी इनको ना अगले जन्म लेना पड़ेगा सरकार में आने के लिए। सुनिए, अखिलेश यादव जी बहुत सज्जन नेता है। अखिलेश यादव जी बहुत सज्जन नेता है। उनको अखिलेश जी सज्जन नेता है, वो किसी मंदिर पर नहीं जाते हैं। मेरी बात सुनिए पहले। आप लोग जब यहाँ पर पहले नेताओं ने अलग अलग सुनिए, पहले सुनने दीजिए सर, पहले सुनिए। आराम से हम बात कर रहे हैं। अरे अपनी बात रखने देंगे, फिर क्वेश्चन कीजिए। हम आंसर देने के लिए खड़े हैं यहाँ पर। आपकी सरकार बनेगी तो आप राशन बंद करेंगे। हम राशन बंद इसलिए करेंगे, रोजगार पहले देंगे आपको। रोजगार नहीं दोगे, आज के लिए सुनिए, भाजपा सरकार 5 किलो बिलो खरीद ली है। और अभी बिहार में जो चुना हुआ था, सुनिए, पहले क्या होता था, चोरी से पैसा दिया जाता था। आज 10-10 हजार रुपए। देखिए हमारी सरकार आएगी, जनता को 10 किलो राशन मिलेगा, रोजगार भी दिया जाएगा। ठीक है, कांग्रेस पार्टी आएगी, 10 किलो राशन, रोजगार ठीक सब दिया जाएगा। आ गए ना, उसी पे रहोगे ना। 10 किलो राशन, वो 10,000 दिए, यहाँ 40,000 देने का आप लोग एक ही मुद्दे पे रहोगे। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना मेरी बात सुनिए। जनता को खरीदा जा रहा है, खुलेआम पैसा खरीदा जा रहा है। सवाल ये है कि युवा चाहता क्या है, नौकरी चाहता है, ये चाहता है। अगर देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना होती तो देश में बेरोजगारी ना होती। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने लखनऊ में मेट्रो चलाई, उससे पोल्यूशन भी कंट्रोल होता है और उससे कितने लाखों यात्रियों को रोज अच्छा लगता है जाने में। और एकाना स्टेडियम से लेकर आगरा एक्सप्रेसवे जिस पे लोग चलते हैं, तो चाहे भाजपा ही हो, वो भी कहते हैं वाह क्या एक्सप्रेसवे बनाया। एक मिनट, अखिलेश जी की सरकार में थी, यहीं पर HCL कंपनी लाने का काम हुआ था। आने वाले समय अगर 5 साल अखिलेश जी की सरकार और रहती तो यहाँ IT हब बनाने का काम होता। देश में लखनऊ को वो दर्जा दिया जाता जो आज दिल्ली का IT हब है, वो लखनऊ में भी बनता। तो लाखों लोगों को जो दिल्ली जाते हैं रोजगार के लिए, गुड़गांव जाते हैं, उनको यहाँ मौका मिलता है आने का। मैं आपको बता रहा हूँ
अखिलेश जी ऐसा विजनरी लीडर पूरे देश में नहीं है। ठीक है, अखिलेश यादव जैसा नहीं देंगे। नहीं हमारी अभी बात बाकी है, हमारी बात अभी बाकी है, हमारी बात